हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के ब्लैंक्स, ट्रू, फॉल्स एंड मैचिंग। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एमसीक्यू करवा दिए थे, ठीक है। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं अगले चैप्टर भी कंटिन्यू करने के लिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके सारे चैप्टर कंटिन्यू कर दूं और आपको यूनिमैक्स सैम्पल पेपर भी प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। और बच्चों, जो एमसीक्यू सीरीज़ है वो 1 2 3 कंप्लीट हो चुकी है, 4 कंप्लीट हो चुकी है, तो आप उसको जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पर भी चेक कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी मैंने डाले हुए, कुछ चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने और बना लिए हैं, सिर्फ एक चैप्टर रह गया, वो भी मैं कंप्लीट करके फिर जो बचे हुए चैप्टर हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी साइंस की, ठीक है। तो जब तक आप इतना जो है स्टडी अपनी करते रहो, ठीक है। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है, सबसे पहले हम इसके मैचिंग्स देख लेते हैं। मैचिंग में आपका जो है फर्स्ट है हार्डेस्ट सब्सटेंस, मतलब जो बहुत हार्ड है। तो हमने एमसीक्यू में भी इस चीज़ को जो है कवर किया था, वो क्या होता है, डायमंड। सॉफ्ट एंड स्लीपी, वो क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट एंड स्लीपी, बहुत सॉफ्ट, जो आपके पेंसिल की लीड होती है ना, उसमें इसका यूज़ होता है, ठीक है। हैज़ कैपेसिटी टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ द कंपाउंड, तो ये किसके अंदर होती है, कार्बन के अंदर। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, कार्बन के पास 2 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा नंबर में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा उसके अंदर कंपाउंड्स पाए जाते हैं। एक टेट्रावैलेंसी होता है और एक दूसरा जो है इसका कैटेनेशन। कैटेनेशन के मतलब इसके लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इसी कारण से फॉर्म्ड होते हैं कि इसके पास ये 2 तरीके के जो है क्वालिटी होती है। तो किसके पास होती है, कार्बन के पास, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। जब भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो अनसैचुरेटेड होता है, और सिंगल बॉन्ड होता है तो सैचुरेटेड होता है, ठीक है। दोनों आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लिमिटेड आपको ये मैचिंग दिए हुए हैं, लेकिन मैं इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको समझाते जा रही हूँ, आप समझते जाओ। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड कार्बन, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कार्बन, ठीक है। लॉन्ग चेन, मैंने अभी आपको बताया था कार्बन की 2 जो है क्वालिटी होती है। एक होती है कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब होता है लॉन्ग चेन, और टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या होता है, कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड से घिरा हुआ होता है, ठीक है। चलिए, ये तो हो गए एमसीक्यू। फिर से मैंने एमसीक्यू बोला, मैचिंग, ठीक है। आगे चलते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स में। तो फर्स्ट है डैश परसेंटेज ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन मिनरल फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जो अर्थ के क्रस्ट में है कार्बन और मिनरल्स जो है कितने परसेंट में फाउंड होता है, तो वो है 0.02%। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितने होते हैं, 4। कैसे पता लगेगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 4। तो लास्ट में क्या बचा हुआ है, 4 ना, तो इन्होंने क्या पूछा है, आउटर मोस्ट में लास्ट का, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 4, ठीक है। तो ये नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड, डैश गैस इज यूज्ड एज अ फ्यूल द मोस्ट। कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर, मोस्ट ऑफ द फ्यूल के लिए, तो वो कौन सी होती है, मीथेन गैस, ठीक है। नेक्स्ट है हैज़ अ स्ट्रॉन्ग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग की बात हो रही है, वो क्या है, डायमंड। नेक्स्ट, मीथेन इज द डैश ऑफ द कार्बन। मीथेन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बन की। नेक्स्ट है सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड हैविंग 4 एटम इज नेम्ड एज ब्यूटेन। देखो कैसे, सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, इसके पास सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कार्बन कंपाउंड है 4 एटम, कार्बन के कितने एटम में, 4 एटम में, और इनके सबके पास क्या है, सिंगल बॉन्ड है। तो अब याद कर लो, मिथ इथ प्रो ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन, ठीक है। नेक्स्ट, कहाँ पहुँचे हम पहुँचे हैं यहाँ पर, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन इज, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है, कार्बन की प्योरेस्ट में कहाँ पहुँचे, हाँ ठीक है, कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म होती है डायमंड, ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज
फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम, तो उसे हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। देखो जो कार्बन होता है ना वो क्या करता है, म्यूचुअल शेयरिंग मीन्स कार्बन, और हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर हमने इसके साथ शेयरिंग की है हाइड्रोजन की, ठीक है, ये हाइड्रोजन की शेयरिंग की। तो ये जो शेयरिंग हो रही है ना, ये जो शेयरिंग हो रही है, ये इसके बीच में ये जो बॉन्ड बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। देखो बेटा, अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये क्या करता है, सोडियम के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता है, इसको 287 है लास्ट में, ठीक है, और इसका 281 है, इतना आपको पता है ना। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया 287। तो सोडियम का लास्ट में 1 है एक्स्ट्रा, ये 1 है एक्स्ट्रा, ठीक है, और इसके पास लास्ट में क्या है, 7 है। तो ये क्या करता है, ये अपने आप को नोबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए क्या करता है, इस 1 को क्लोरीन को दे देगा, ठीक है। अब क्लोरीन को भाई मज़ा आ गया, क्लोरीन के पास 7 थे, एक और मिल गया, तो ये क्या हो गया, 8 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। वैसे ये जो है बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, तो ये चैप्टर आपने समझा होगा आई थिंक, तो नहीं समझा हो तो वैसे मेरे चैनल पे चैप्टर्स डाले हुए हैं, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। तो अब यहाँ पर देखो, तो इस तरीके से एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है ना। तो जो दे रहा इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव है और जो ले रहा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इस तरीके के बॉन्ड को हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। और जो हमने यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनाया था, उसमें क्या था, कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने आपस में क्या कर दिया था, आपस में शेयर किया था। तो इस तरीके से शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो याद रखो, जो शेयरिंग से बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और जो 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव, तो उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके ट्रू फॉल्स। फर्स्ट एटॉमिक नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इज 2, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 होता है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, आयनिक और इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म्ड बिटवीन द मेटल एटम एंड नॉन मेटल एटम। हाँ जी, आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड मतलब एक ही, जो अभी मैंने बताया आयनिक, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। अभी देखो मैंने आपको सोडियम और क्लोरीन की बात कही थी, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, और ये क्या है, मेटल है। ये हमेशा मेटल नॉन मेटल के बीच में ही बनते हैं। जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पर और एग्जांपल बताऊँ मैं, जैसे AlCl3 एल्यूमिनियम मेटल और ये नॉन मेटल। इसी तरीके से और बता दूँ मैं, Na2O ये मेटल और ये नॉन मेटल, ठीक है। हमेशा मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो है आयनिक बॉन्ड बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ट्रू, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट इज अ 3 डायमेंशन, बिल्कुल ये भी क्या हो गया, ट्रू। टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कार्बन नीड 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब अपने आप को स्टेबल करना है, नोबल गैस बनाना है, कंप्लीट करना है, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए कार्बन के पास कितना है, 6, इसके लास्ट में क्या हो गया, 4। अब हमें पता है KLM, K में 2, यहाँ 8, यहाँ 8, तो मतलब सेकेंड शेल में इसको कंप्लीट होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। 4 इसके पास ऑलरेडी है, इसको कितने की नीड है, 4 की नीड है ना, तो क्या हो गया, तो राइट आंसर हो गया, है ना, कि कार्बन को 4 की नीड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। कार्बन के जो ज़्यादातर कंपाउंड गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है, तो नहीं, फॉल्स है, ठीक है। कार्बन बॉन्ड इज नॉट वेरी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग, कार्बन के जो बॉन्ड होते हैं स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो ये क्या है, फॉल्स, स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट, गैस यूज्ड इन फ्यूल इज इथेन, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया था मिथेन होता है ना, तो इथेन तो नहीं होता है, तो इसलिए क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट है हमारा फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एल्डिहाइड अल, तो ये फंक्शनल ग्रुप अगर आपने याद किए होंगे तो आपको ये पता होगा ये क्या है, ट्रू, ठीक है। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप अल ही होता है, Al, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, याद रख लो, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखना है, C6H6। अगर इसका आपको स्ट्रक्चर बनाने को आए ना तो वो भी ऐसे बनाना है, देखो ऐसे, C6, रुको जगह कम पड़ गई मुझे लग रहा है, हो जाएगा, ठीक है। देखो कार्बन 6 हो गया ना, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर एक एक को छोड़ के यहाँ पर एक एक लाइन खींच देना है ऐसे। देखो ये वाला खाली है, ये खाली है
और क्या था ये, मतलब हमने यहाँ से शुरू किया। अगर देखो मैं थोड़ा सा रब करके आपको बताती हूँ दोबारा से। देखो इतना समझ आ गया ना, एक यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पे लाइन खींच दी, मतलब ये डबल बॉन्ड कर दिया, इसको यहाँ पर खाली छोड़ दो, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के बाद उसके बाद यहाँ खींच दो, ठीक है। उसके बाद इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, मतलब एक के बाद एक खाली छोड़ दो, ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस चैप्टर के ये जो है 1 मार्क्स ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स और मैचिंग कंप्लीट हो गए। एमसीक्यू मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लाइक प्रोसेस के साथ। ओके स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।